किसानों के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा। केंद्र सरकार ने तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया। इस ऐलान के लिए प्रकाश पर्व का दिन चुना गया। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि सरकार ये कानून काश्तकारों के हित में नेक नियत से यह कानून लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि हमने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है और इसी महीने हम इसे वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर देंगे। एक और पीएम के इस फैसले पर किसानों ने खुशी जताई तो दूसरी ओर विपक्षियों ने सरकार को घेरा। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि बीजेपी को सत्ता का डर दिखा तो उन्होंने कानून वापस ले लिया। कमाल है, 600 किसानों की जब इसी धरना प्रदर्शन में मौत हो गई थी तब प्रधानमंत्री जी का तो कभी ध्यान नहीं गया उन किसानों की तरफ, कभी उन किसानों के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जब उनको एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सत्ता जा रही है, किसान उनके विरोध में खड़ा है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 340 किलोमीटर का सफर उन्होंने रथ से किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। देखा उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि लाखों का हुजूम रात भर उनके स्वागत के लिए खड़ा रहा। एहसास हो गया सत्ता जा रही है। सत्ता का जाने का डर जब सताने लगा तब किसान कानून भी वापस कर लिया। यह होता है लोकतंत्र की ताकत। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भूल जाए तानाशाही, इस हिंदुस्तान में चलेगा तो सिर्फ लोकतंत्र। वहीं कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने भी बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि तीनों काले कृषि कानून वापस किए जाना सत्य की जीत है और अहंकार की हार। तीनों काले कृषि कानून वापस लिया जाना सच्चाई की जीत है, अहंकार और अत्याचार की हार है। जिस तरह से 1 वर्ष तक किसान आंदोलन पर गांधी मार्ग से डटा रहा, अत्याचार सहता रहा, शहादत देता रहा, पुलिस की लाठी और डंडे खाता रहा, 1 वर्ष बाद सरकार तब जागी जब किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव में घुसने से मना कर दिया। सरकार तब जागी जब सारे उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। आज जिस तरह से तीनों कृषि कानून वापस लेने जाने पर पूरे देश में खुशी का माहौल है, किसानों के लिए, देशवासियों के लिए दशहरे और दीपावली जैसा पर्व है। पूरा देश ये मानता है सरकार कितनी भी अहंकारी हो, अगर हमारे देश का लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कभी सरकार कुचल नहीं सकती, अंग्रेज नहीं कुचल सके। हमारे देश का मजबूत लोकतंत्र और संविधान अहंकारी सरकारें भी नहीं डिगा सकती। आज देशवासियों की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसान आंदोलन के महारथियों को लाख लाख बधाइयां। उधर कृषि कानूनों की वापसी पर किसान नेता भानु प्रताप सिंह ने खुशी जताई। भानु प्रताप ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की आज घोषणा कर दी है, इसके लिए उनका बार बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ऐसा ही होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री, जो किसानों के एक एक किसान की बात सुनकर किसी को दुखी न होना दे। लेकिन ये भारत के किसान, में भारतीय किसान भानु का राज से जानता हूं कि किसान परेशान हैं। किसान विरोधी नीतियों के कारण 75 साल में किसानों को भाव नहीं मिले, गन्ना का, गेहूं का, आलू का, धान का, इसलिए कर्जदार है। इसलिए कर्जा माफ करने की घोषणा करके किसान आयोग का गठन कर दो माननीय प्रधानमंत्री जी, और किसान आयोग को फसलों के दाम तय करने का अधिकार दे दो। गौरतलब है कि तीनों नए कृषि कानूनों को 17 सितंबर 2020 को लोकसभा ने मंजूर किया था। राष्ट्रपति ने तीनों कानूनों के प्रस्ताव पर 27 दिसंबर को दस्तखत किए थे और इसके बाद से ही किसान संगठनों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 14 महीने से आंदोलन कर रहे थे और अब सरकार के फैसले के बाद किसानों में खुशी साफ दिखी जा सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।